दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी अलर्ट पर आ गई है और बैठक करके तमाम प्रदेश भर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोचिंग्स का, ऐसी तमाम इंस्टीट्यूशन का पता लगाया जाए जिनके बेसमेंट में बाकायदा क्लासेस चल रही हैं। और इंडिया टीवी इस वक्त आ पहुंचा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रियलिटी चेक करने की दरअसल हालात क्या हैं। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं, ये एक कौटिल्य अकेडमी का बेसमेंट है। ये यूपीएससी, एमपीएससी समेत तमाम रेलवे से लेके तमाम जितने भी एग्जाम्स हैं उन्हें कंडक्ट कराती है। और बेसमेंट है ये, एमपी नगर जोन 2 कहा जाता है, कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया में किसी भी तरीके से बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग हो सकती है, लेकिन बाकायदा यहां पर एक इंस्टीट्यूशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी जो कोचिंग संचालक हैं उनकी दिलेरी देखिए। अभी तक किसी भी तरीके का खौफ नहीं है कि अगर वहां बेसमेंट में ऐसा हादसा हुआ तो उन्हें कहीं डर हो। तमाम यहां पर कोचिंग संचालक जहां इंडिया टीवी पहुंचा वो छोड़ के या उनको लॉक करके बेसमेंट को भाग चुके हैं। ये देखिए तस्वीर, आप जाने का रास्ता सिर्फ एक है। बाकायदा यहां पर क्लासेस कंडक्ट होती हैं। अगर छोटे छोटे दड़बे कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। हालांकि जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो अधिकतर जो लोग थे वो यहां से जा चुके हैं। आप ये देखिए, बाकायदा यहां पर क्लासेस लगती हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। यहां पर आपको स्टूडेंट्स भी अध्ययन करते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। किसी भी तरीके का यहां पर अभी तक जब हम यहां पहुंचे हैं फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखा है या किसी भी तरीके की कोई, और कितना आप देखिए जैसा कोई छोटा सा दड़बा होता है उस तरीके से छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं यहां पर। आप देखिए, अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है, पानी जाता है तो कितना खौफनाक दृश्य होगा। जो हमने दिल्ली में देखा उसी तरीके का दृश्य यहां पर आपको दिखाई देगा। चारों आप देखिए, यहां कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, दूसरा कोई स्केप का रास्ता नहीं है। और कुछ दिनों पहले यहां पर आग को देखने के लिए कि क्या फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है, इसकी बाकायदा यहां पर जांच भी हुई थी, लेकिन किसी भी तरीके का, तकरीबन 21 कोचिंग संस्थान थे 20, जिनमें कोई भी जो है फायर इक्विपमेंट्स नहीं मिले थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं मिले थे। साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए हैं उसके चलते जिन बिंदुओं पर जांच करना है, शहर में कितने कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, क्या उनके पास जरूरी अनुमतियां हैं या नहीं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, सुरक्षा के इंतजाम कितने, आपात स्थिति में बच्चों और स्टाफ को बचाने के लिए क्या ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन कम से कम यहां पर तस्वीरें देखकर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि किसी भी तरीके से कोई भी यहां सुरक्षा के इंतजाम किया गया। और तस्वीर अब आपको यहां पर, अगर मेरे कैमरामैन प्रदीप दिखाएंगे, वो सड़क दिखाई दे रही है। अगर ये पानी भरता है कितनी तेजी से यहां पर नीचे आएगा और मौत का तालाब ये साफ तौर पर बन जाएगा। इतने पूरे इलाके में अभी तक कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखा है, कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं दिखे हैं और बाहर निकलने का रास्ता भी जो है वो साफ तौर पर एक ही है। यानी जहां से आए हैं वहां अगर ऐसे में कोई आपात स्थिति हो जाती है तो बचने का उपाय क्या होगा ये समझना काफी मुश्किल है। बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, आप यहां क्या करते हैं? ऑफिस बॉय। तो यहां पे कोई आग बाग लग जाए तो क्या करेंगे जी? आग माग लग जाए तो कुछ है बुझाने का? तो आग बुझाने के लिए वो रहता है ना, वो कहाँ है? उधर रखा है। हाँ, यहाँ तो कोई दिखा नहीं था। अच्छा, ये अंदर कहीं रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? ये इसको तो मैं अगर ऐसे में कहाँ है? नहीं है, नहीं है, दीजिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ बॉस बैठते हैं आपके, वो खुद भी नहीं बच पाएंगे अगर कुछ हो जाएगा। कितनी क्लासेस चलती हैं? 2 क्लासेस चलती हैं बस। 2, 3, 4 तो मैंने कम से कम देखी, 5 6 क्लास का। कितनी क्लासेस वो बने हुए? 2 ही है क्लास बस, 2 क्लास है। एक क्लास ये है, एक ये बस। और ये अंदर भी तो क्लासरूम क्लास नहीं, वो तो बस ये वाला क्लास, मेन क्लास यही है। कितने स्टूडेंट आ जाते होंगे? आप भी स्टूडेंट हैं? आप भी स्टूडेंट हैं? तो ये बेसमेंट में ही है। कितनी क्लासेस लग जाती, कितने लोग होंगे यहाँ? इस कोचिंग में तो अभी स्टूडेंट 25 स्टूडेंट है, न्यू बैच है। अच्छा, मतलब 100-200 स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट जाते होंगे नहीं, अलग अलग क्लासेस? नहीं 100-200 तो हमारे नहीं है। हाँ, 25 यहाँ हो गया तो 25 यहाँ, 50 की। हाँ, उस क्लास से मुझे पता नहीं, मैं एसएससी का ऐसे वो ऐसा दिल्ली की घटना सुनी है आपने? नहीं, दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर गया था, नहीं मैं नहीं सुना अभी। आपने नहीं सुनी? चलिए, तो तस्वीरें साफ तौर पर यह दृश्य बता रही हैं दिल्ली की घटना के बाद भी देश
के या प्रदेश के जो कोचिंग संचालक हैं किसी भी तरीके से कोई भी सीख लेने को तैयार कम से कम नहीं नजर आते हैं। और दरअसल किस तरीके से नियमों को तोड़ा जाता है ये आपको यहाँ के दृश्य से पता लग जाएगा। बेसमेंट्स एमपी नगर जोन 2 है, व्यावसायिक इलाका है। यहाँ पे जो बेसमेंट दिए जाते हैं वो दरअसल इसलिए दिए जाते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनमें तमाम जो लोग अपनी गाड़ियां लेके आएंगे उनकी पार्किंग इन बेसमेंट्स में होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी आप सड़क देखेंगे, सड़क को आधी से ज्यादा घेर रखा है गाड़ियों ने। सिर्फ ये देखिए आधी से ज्यादा सड़क को घेर रखा है गाड़ियों ने, क्योंकि जो बेसमेंट है उस बेसमेंट में ये लोग बकायदा अपनी क्लासेस लगाते हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो दिल्ली का जो हादसा है वो भोपाल में भी उसकी तस्वीर दिखाई देंगी। ये बात गलत साबित नहीं होगी। और हमारे तमाम पूछने के बावजूद, हालांकि यहाँ का जो ऑफिस बॉय कहते रहे कि यहाँ पर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है, बाकायदा फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। ऐसे में अगर आग लग जाए या कोई भी बड़ी घटना हो जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इंडिया टीवी की टीम ने इस रियलिटी चेकअप में तमाम दावों की कलई खोल दी है। हालांकि अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अलर्ट मोड पे, और कुछ देर बाद ऐसी तमाम जगहों को सील भी किया जाएगा और आगे के लिए ताकीद की जाएगी कि कोई भी बड़ी दुर्घटना, दिल्ली जैसा दृश्य जो हुआ है वो कम से कम मध्य प्रदेश में ना दिखाई देगी। संचालक जी मैं बिल्कुल संचालक हूँ। तो अभी ये बेसमेंट में चल रहा है आपका? नहीं, अभी देखिए बेसमेंट में चल रहा था, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन जब से हमने भी ये घटना सुनी है तो हमने अभी हमारा जो है 3rd फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है। अच्छा जी, पूरा वर्किंग चल रहा है। लेकिन बेसमेंट में ये अनुमति है यहाँ पे? देखिए पहले से तो अब ये जानकारी तो नहीं थी, चला रहे हैं नगर निगम से, तो हमने जी नहीं, नगर निगम से हमने परमिशन तो ले रखी थी। वो होर्डिंग बोर्ड वगैरह की परमिशन लेते हैं, होर्डिंग बोर्ड वगैरह लगाने की, और हमारा जो गुमास्ता की भी परमिशन ले रखी है। बेसमेंट में काय की परमिशन? नहीं तो बेसमेंट में पर्टिकुलर ऐसे कोई कोचिंग यहाँ पे प्रॉपर कोचिंग, हमारे और भी ऑफिसेज हैं, एक ही बिल्डिंग नहीं है, यहीं पे नहीं चलता है केवल। पार्किंग होता है ना बेसमेंट में? जी हाँ? बिल्कुल होता है। तो ये तो ये केवल ऑफिस बना रखा है हमने। क्लासेस भी चल रही है बच्चों से मेरी बात? नहीं, आप शिफ्ट कर दिया सर हमने दो। लेकिन अभी तक तो चल रही थी ना, हादसे के बाद। अगर एक फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, तो अभी हमने शिफ्ट कर दिया है, सारा सामान भी शिफ्ट हो रहा है। और आप ऊपर चल के देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरा। हम आए तो बच्चे पढ़ रहे थे, नहीं तो शिफ्ट चल रही थी, ऑफ है कोचिंग। बच्चे 2-4 बच्चे अगर नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और हमने इसलिए शिफ्ट भी कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल रघुवंशी, उसको हमने शिफ्ट कर दिया है ऊपर। अब हमको भी ये चीजें समझ में आई, अब हमने भी घटना देखी तो हमें भी सही नहीं लगा, तो हमने 3rd फ्लोर पे हमने शिफ्ट कर दिया इसको। कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहें तो चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया टीवी ने आपको रियलिटी चेकअप के दौरान जो इंस्टीट्यूट दिखाया, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रशासन जो है वो मौजूद है। यहाँ पर जोन के एसडीएम भी मौजूद हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत तमाम जो प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है। और कुछ ही देर पहले जो आपको विजुअल्स दिखाए थे इंडिया टीवी ने, उसके तहत आपने देखा था ये जो कोचिंग संस्थान ये बेसमेंट में चल रहा था, बाकायदा क्लासेस लगी हुई थी। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स भी हमने आपको दिखाए थे, और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, बिल्कुल दरबे जैसे हालात थे, छोटे छोटे रूम बने हुए थे, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो बचना स्वाभाविक है कि असंभव था। तमाम चीजें जो है तस्वीरों में इंडिया टीवी ने आपको दिखाई। और यहां अब आप देख सकते हैं एसडीएम भोपाल आशुतोष जी भी खड़े हैं, नायब तहसीलदार समेत तमाम जो टीम है आपको वो यहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और इस बेसमेंट को अब यहां पर सील किया जा रहा है, और हम इसके बीच में हम बात करने की कोशिश भी कर लेते हैं। सर ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? ये सील कर रहे हैं हम इसको, इस ऑफिस को सील कर रहे हैं, ताला इसमें ताला लगा के हम इसको सील कर रहे हैं। तो सर ये बेसमेंट में कहीं से भी ये मतलब ये परमिटेड है क्या बेसमेंट में? देखिए ये कमर्शियल जोन है, और कमर्शियल जोन में यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां संचालित करना परमिटेड नहीं है। हम इसको अभी बंद करेंगे। तो सर ऐसे कितने कितने संस्थान और देखे गए? हमारी टीम अभी निकली है, और सारी टीम अभी निकल के पूरी जांच करेगी। भवन अनुज्ञा शाखा होती है, उसके तहत ये बेसमेंट जो है वो पार्किंग के लिए दिया गया है। और नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा जो है, हमारी जानकारी हमने उनसे ली है, उनका कहना है कि ये कमर्शियल जोन है, और कमर्शियल जोन में इस तरह की कोई भी गतिविधि जो है वो मान्य नहीं। मुख्यमंत्री जी के जो आदेश थे, उस आदेश के तहत सर किन किन बिंदुओं पे जो है वो जांच किए जा रहे हैं सर? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्देश हमें किया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो संस्थान है उन संस्थानों की हम जांच करें,
और उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय भोपाल के आदेशानुसार हमने जांच के बिंदु बनाए हैं। जी, अभी ये सील किया जा रहा है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त सील छपड़ा लगाकर इस संस्थान को सील किया जा रहा है। कौटिल्य एकेडमी है, यहाँ पर बाकायदा जो है यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और रेलवे की जो है यहाँ पर जो है वो पढ़ाया जाता था। लेकिन इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरीके से ये बेसमेंट में चल रहा था। और तस्वीरें आपको दूसरी भी मैं आपको ये दिखाऊंगा। दरअसल ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, बेसमेंट इसलिए होता है कि जो पार्किंग है वो बेसमेंट के अंदर हो ताकि रोड पर गाड़ियां ना खड़ी हो। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे पूरी तरीके से आधी रोड घिरी हुई है। और अगर आप ये जो देखेंगे तस्वीरों में ये आपको एक पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन उसका बाहर निकलने का गेट सिर्फ एक ही है। क्यों, इसमें पीछे से कोई रास्ता है? पीछे से कोई रास्ता नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता है। यही है, इमरजेंसी गेट है या टफन गिलास लगा है। कोई रास्ता नहीं। आप अंदाजा लगाइए, ऐसी ही बिल्डिंग्स आपको तमाम दिखाई दे रही है। छोटे छोटे एक है। सूरत में जिस तरीके का हादसा हुआ था, उस तरीके का हादसा अगर दोबारा होता है तो कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। आग लग जाए तो कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता तकरीबन नहीं दिखाई देता है। हमारे साथ तहसीलदार मैम भी है। मैम, हाँ ठीक है। सील वगैरह लग गई है। और अब क्या किया जाएगा? पंचनामा बनेगा, फिर रिपोर्ट बना के भेजेंगे। और तमाम जगह भी जा रहे हैं। हाँ, अभी जहाँ जहाँ सूचना मिली है वहाँ वहाँ जाएंगे।